मोरों की धरती पर एक विचित्र नियम लागू था। हरविंस रात में मोरनी के पास ही रहता था, जिसकी पूंछ सबसे खूबसूरत होती। इस देश के अधिकतर मोरों को अपनी पूंछ को दिखाने में कुछ भी समस्या नहीं होती थी, लेकिन यह मोर एडम उनसे एकदम अलग था। जब भी कोई भी खूबसूरत मोरनी उसके करीब आती तो वह बहुत भयभीत हो जाता, क्योंकि उसे डर लगता था कि वह उसके काबिल नहीं है। उसी समय उसके ख्वाबों जैसी मोरनी उसके करीब आई और उसने कहा कि वह एडम के साथ एक मजेदार रात्रि गुजारना चाहती हूँ। पर उस समय राजा मोर की पूंछ खुली ही नहीं थी। वह शांति से खड़ा रहा, न कुछ बोला, न कोई कदम उठाया। राजा मोर के दिल में उस मोरनी के लिए बहुत प्यार था। उसने खूब प्रयास किया, पर उसका दिल जैसे जम सा गया हो। मोरनी ने उसकी मेहनत देखी और उसे एक बेकार मोर समझकर वह गुस्से में वहां से चली गई। जब वह जा रही थी तो उसे एक अमीर और खूबसूरत मोर मिल गया। वह उसी वक्त उसकी तरफ खींचती चली गई। सुंदर मोर ने भी अपनी पूंछ खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ भी नहीं खुली। उसने मोरनी को यकीन दिलाने का प्रयास किया कि वह उसे सच में पसंद करता है, लेकिन मोरनी उसकी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। उसी पल उसने देखा कि एडम दोबारा उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर वह दंग रह गई। सुंदर मोर ने जल्दी से क्षमा माफी मांगी, लेकिन अब एडम को कोई चिंता नहीं पड़ा। मोरनी को महसूस हुआ कि उसकी सुंदरता अब बेकार हो गई है। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसे कदर नहीं करता। तभी एडम ने सीधे तरीके से सुंदर मोर को कहा, मोरनी को तुम्हारे पैसे से मतलब है, उसको प्यार से नहीं। फिर उसने मोरनी की ओर देखते हुए कहा कि मैं ही तुम्हारा असली प्यार हूं। तभी दोनों की आंखें मिली और इस बार उनमें कुछ खास संबंध बन गया था। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब गए। फिर ऐसे डांस करने लगे जैसे हर कदम में कोई शक्ति छुपी हो, और बाकी मोर चुपचाप उन्हें देखकर हैरान थे। फिर वे भी अपने साथियों छोड़कर एडम और मोरनी के साथ डांस लगे। इस मोर के लिए एक सब्सक्राइब कर दो।